पूरे घर का एक एक कोना रंग बिरंगी लाइटों से चमकना चाहिए। सीढ़ियों से सीधा बहू के कमरों तक फूलों की चादर बिछ जानी चाहिए। और हाँ, मंदिर में शिव नगरी से मंगाया हुआ इत्र भी रखा है। पानी में डालकर पूरे घर में उसका छिड़काव करा देना। मैंने ढोल नगाड़ों वालों को भी बोल दिया है। जैसे ही बेटे बहू गाड़ी से उतरे, ढोल की आवाज हर घर तक पहुंचनी चाहिए। आखिर सबको पता चलना चाहिए कुमुद अपने बेटे को बिहा के ला रही है। अरे भाभी, जरा सांस तो लो, ऐसा भी क्या दिखावा करना। आप तो जानती ही हैं आजकल कहाँ ही किसी को दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त होती है। और फिर अपना सूरज तो वैसे ही सूर्य के समान चारों तरफ शहर में प्रकाश फैला रहा है। पहले ही सभी की काली निगाहों का अंधेरा उस पर डला है। आप ये सब कर क्यों बेटे की बस्ती बसने से पहले उजाड़ने लगी हैं? कुमुद जी की देवरानी ने उन्हें टोक दिया। मनोरमा, तुमसे कितनी बार कहा है, जब हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसका उदाहरण तुम एक साल पहले ही खुद अपनी आंखों से देख चुकी हो। मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। मैंने अपने परिवार और उसमें रहने वाले हर सदस्य की डोर अब उनके हाथों में थमा दी है। चलो तुम अब बस बहू को लेने की तैयारी करो। कुमुद जी ने हाथ जोड़ मंदिर की तरफ इशारा किया और फिर से घर में काम करने वालों से बातचीत करने में व्यस्त हो गई। जीजी बिना हर किसी को अपने जैसा ही समझती है, पर उन्हें कौन समझाए, दुनिया वैसी नहीं है। भगवान इस बार जीजी के ऊपर फिर से अपनी कृपा बनाए रखना। उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में संघर्ष ही देखा है। अब जब उनके हिस्से में खुशियाँ आई है तो वो वापस मत छीनना। ऐसा ही होगा मनोरमा जी, भाभी माँ और हमारे परिवार का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चलिए, सूरज और हमारी दोनों बेटियां बहू को लेकर वहां से निकल चुके हैं, किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। तुम उनके स्वागत की तैयारी करवाने में भाभी की मदद करो। जी, आप सही कहती है, आप चलिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सूरज और नई बहू घर में प्रवेश कर रहे थे। बहू के स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई थी। जिसे देखो वो दौड़ दौड़ कर काम में लगा था। कुमुद जी तो बहू की बलाएं लेते नहीं थक रही थी। रोली से भीगी परात में उसके पैरों के कदम दबोकर छोटे छोटे कागज में उसके पहले कदमों को संजो कर रखा जा रहा था। दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए हर कोई उन्हें आशीर्वाद से दे रहा था। नई बहू को उसके कमरे में पहुंचाया गया। सब लोग बहुत खुश थे कि अचानक से नई बहू के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले घर में फैली खुशियां गम में पसर गई थी। कुमुद जी को कुछ समझ नहीं आता। अचानक ये सब क्या हो गया? वह बदहवास सी ऊपर कमरे में भागी चली जाती है। आप सभी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब समझ आया, नीचे जो कुछ भी हो रहा था वह मात्र दिखावा था। असल में एक मासूम लड़की की ज़िंदगी जो बर्बाद कर दी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और जिसे मैंने अपना जीवन साथी समझा वो भी इतना बड़ा झूठा निकलेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नई बहू सौम्या गुस्से में अपना शादी का जोड़ा निकाल सूट पहन अटैची लिए खड़ी थी। कुमुद जी तो मानो जैसे जड़वत हो गई। थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? वह सौम्या को अपने कमरे में ले गई। बाहर और नीचे खड़े सारे मेहमान हतपत रह गए और वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा फैल जाता है। मनोरमा जी हाथ जोड़कर मंदिर में भगवान के सामने खड़ी होकर अपनी जेठानी के परिवार के लिए मनोकामना करने लग जाती है। बहू, ये सब क्या है? घर मेहमानों से कचाकच भरा पड़ा है और सभी के सामने इस तरह का व्यवहार। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? और आखिर हम लोगों से ऐसी कौन सी भूल हो गई? सासू माँ, धोखा करते शर्म नहीं आई?
एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इस घर में अब नहीं रहना। आप मेरे माता पिता को अभी बुला दे। मैं नहीं जानती कि तुमने क्या और कहाँ सुना है, पर इतना जानती हूँ कि हमने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं दिया है। तुम्हारे घर वालों को फोन कर दिया है, किसी भी वक्त आते ही होंगे। तुम ये तमाशा करना बंद करो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। बड़े ही शांत और सौम्य स्वभाव से कुमुद जी ने अपनी बात कही और वहां से नीचे चली आई। मैंने आपसे कहा था कि जीजी ज़्यादा कुछ मत करिए, नज़र लगते देर नहीं लगती। ये लीजिए, आप पानी पीजिए। कुमुद जी पानी का गिलास हाथ में लेती है और अतीत के गलियारों में खो जाती है। कुमुद जी घर की बड़ी बहू बनकर आई थी, आते ही अपने परिवार की प्रिय बन गई थी। उनका व्यवहार था ही इतना अच्छा कि आस पड़ोस नाते रिश्तेदार उनकी तारीफ करते न थकते थे। वह भी इतने अच्छा ससुराल और पति पाकर अपने भाग्य को लेकर इतराती। पर समय के साथ एक ही कमी जिसने कुमुद जी को गहरे आवास में पहुंचा दिया था, वह था माँ बनने का सौभाग्य न प्राप्त होना। देवरानी मनोरमा के भी 2 बेटियां हो चुकी थी। वह हमेशा दुखी रहती। तब सूरज का होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सूरज यही नाम रखा गया था। उनके घर के लिए एक आशा की किरण जो लेकर आया था। सिंह परिवार का इकलौता वंश अपने नाम के जैसा ही था। जैसे जैसे सूरज बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज बढ़ता ही चला गया। जल्दी ही पढ़ाई पूरी कर सूरज ने अपने पारिवारिक व्यापार संभाल कर उसे एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। पूरे शहर में उनके नाम और काम का बोलबाला था। चारों तरफ से सूरज के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। 1-2 जगह बात चल रही थी कि एक सड़क हादसे में सूरज की कार का एक्सीडेंट हो गया। पीठ के दोनों गुटके दब गए थे। 2 महीने तक वह बिस्तर पर सीधा ही लेटा रहा। पूरा घर दिन रात उसके सही और फिर से पहला जैसा होने के लिए पूजा पाठ और मनोकामनाएं करता रहा। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बेहतर इलाज और दवाइयों से जल्दी ही सूरज खड़ा और पहले जैसा हष्ट-पुष्ट नौजवान हो गया था। पर फिर भी डॉक्टर ने एहतियात के तौर पर उसे शारीरिक तौर पर वह अकेला शहर से बाहर या काम का ज़्यादा बोझ डालने के लिए मना किया था। 6 महीने बीते ही थे। एक बार फिर से लड़की वालों का इसके रिश्ते आने शुरू हो गए। कुमुद जी अभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी, पर लड़की वाले इस कदर पीछे पड़ चुके थे कि वह सौम्या के पिता को मना नहीं कर पाई। पर वह इसी शर्त पर तैयार हुई थी कि लड़की को सूरज के एक्सीडेंट और डॉक्टर के बताए गए एहतियात तौर तरीके पहले बता दिए जाए। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। सुधा जी और मैंने सौम्या से पूछकर ही इस रिश्ते के लिए बात चलाई है। आप बस रिश्ता पक्का करने की तारीख निकलवाइए। सुधाकर जी ने मिठाई के डब्बे रखकर सभी के सामने हाथ जोड़े थे और सभी बड़ों के समक्ष रिश्ता पक्का हो गया था। कुमुद जी ज़्यादा शोर शराबा और दिखावा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए एक छोटे से कार्यक्रम में ही उन दोनों ने सगाई की अंगूठियां बदला ली थी। एक दिन कुमुद जी ने खुद सौम्या से पूछा था, बेटी तुम इस रिश्ते से खुश तो हो? तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव या जोर जबरदस्ती तो नहीं? तब सौम्या ने सिर हिलाया ही था कि पीछे से अनुराधा जी ने आकर बात काट दी थी। अरे भाभी जी, मेरी सौम्या तो बहुत भाग्यशाली है जो उसे शहर के इतने नामी परिवार की बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर जबरदस्ती की तो बात ही कहाँ होती है। अपने बेटे के लिए इतनी समझदार बहू पाकर मानो कुमुद जी के पैर जमीन पर न थे। हमेशा की तरह एक बार फिर उन्हें भाग्य और भगवान पर भरोसा हो गया था कि अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आपका भी कभी बुरा नहीं हो सकता। फिर
अब ये सब क्यों? कुमुद जी नीचे आकर सौम्या के माता पिता का इंतजार करने लगी। वह जल्द से जल्द उनसे बात करने के लिए उतावली थी। आखिर बात उनके बेटे के भविष्य की जो थी। ऊपर सूरज सौम्या को अपने कमरे में ले जाता है। दोनों हाथों से सौम्या के हाथों को पकड़ता ही है कि उसकी आंखें से अश्रुधारा बहने लगती है। नहीं जानता मैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम हम सब से इतनी नाराज हो, पर 24 घंटे पहले जो अग्नि के समक्ष हम दोनों के फेरे हुए थे, 7 जन्मों तक एक साथ साथ निभाने की कसमें खाई गई थी। सगाई से लेकर शादी वाले दिन तक हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वह मात्र एक दिखावा था। सूरज जी, बात झूठ या सच की नहीं है, बात इतना बड़ा राज छुपाने की है। आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, आपको डॉक्टर ने अकेले कहीं जाने से मना किया है और शारीरिक रूप से भी अभी आप पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। बात उसकी है। वो तो मैंने आपके यहाँ आए लोगों की बात सुना तो पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। सौम्या, धोखा हमने नहीं, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ किया है। भूल गई तुम जब मैंने तुमसे पूछा था कि हम हनीमून पर शादी के बाद नहीं जा सकते, तब तुमने मेरी बात पर हामी भरी थी कि तुम जानती हो। सूरज, अब कहा तो कहा, आगे से फिर से कभी मत कहना कि मेरे माता पिता ने मुझसे झूठ बोलकर शादी करवाई है। सौम्या बहुत आक्रोशित हो गई थी। इससे पहले वो कुछ और बोलती, नीचे से उसके वहाँ काम करने वाली आरती आ गई। नई भाभी के माता पिता आए हैं। आंटी जी ने सभी को बैठक में बुलाया है। सभी नीचे बैठक में आ जाते हैं। घर में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? हमने सूरज के बारे में किसी भी तरह की कोई बात आपसे नहीं छुपाई थी। फिर आपकी बेटी इतना बड़ा इल्जाम इतने सारे नाते रिश्तेदारों के बीच इस प्रकार का बखेड़ा कैसे खड़ा कर सकती है? आपने तो कहा था कि सौम्या को पहले ही सब बता दिया है, तब ही वो इससे रिश्ते के लिए तैयार हुई है। अब ये सब कुमुद जी उनके आते ही बिफर पड़ी। मैं आपसे अपनी बेटी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। क्या मैं उससे अकेले में बात कर सकता हूँ? सुधाकर जी हाथ जोड़े खड़े थे। तभी सौम्या सूरज के साथ नीचे आ जाती है। सुधाकर जी और सुधा उसे एक कमरे में ले जाते हैं। ये क्या नाटक लगा रखा है? हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि लड़के का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका है, पर अब वह पूरी तरह ठीक है। फिर ये सब क्यों? छोटा सा एक्सीडेंट? वो इतना छोटा सा एक्सीडेंट था कि लड़का कहीं घूमने नहीं जा सकता, या अभी वह शारीरिक रूप से असमर्थ है। माफ़ कीजिए, आप मेरे बड़े हैं, पर इतना बड़ा झूठ अपने जिंदगी के साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से ले चलिए। अरे, इतनी बड़ी बात कहाँ है? कल को यही सब शादी के बाद हुआ होता तब भी तुम यही कहती। और फिर आगे तुम्हारी 3 बहनें और भी हैं, उनके बारे में तो सोचो। इतना अच्छा परिवार, बड़ा कारोबार और सूरज जैसा लड़का कहाँ ही मिलता है। थोड़े समय की बात है, पैसा सारे दुख दर्द छोटी मोटी समस्याएं हल कर ही देता है। सुधाकर जी की आवाज़ में तकलीफ थी, जैसे उन्होंने कुछ किया ही न हो। मतलब ये सब आप पहले ही जानते थे। सूरज जी बिल्कुल सही थे। आपने एक बेटी की बलि देकर अपनी 3 लड़कियों के विवाह का इंतजाम किया है, और मैं यहाँ सभी को कितना गलत समझ रही थी, जबकि मेरे अपने माता पिता ने ही मेरा साथ इतना बड़ा धोखा किया हो। सौम्या पूरी तरह से टूट चुकी थी। आंखों से आंसू मानो सूख ही चुके थे। जिन पर भरोसा कर अपने जीवन की डोर उनके हाथों में थमाई थी, उन्होंने ही उसे बीच मझधार ने छोड़ दिया था। वहीं जिसको वो अपना गुनहगार समझ रही थी, वह सिर्फ और सिर्फ उसके भले के बारे में सोच रहे थे। आप यहाँ से जा सकते हैं। सौम्या ने मुंह फेर लिया था। माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। सूरज जी जैसा जीवन साथी शायद हर किसी के नसीब में नहीं होता।
अपने पिता पर विश्वास रखना। पिता बेटी की बलि नहीं भला चाहता है। सूरज को सौम्या की ज़रूरत है। सुधाकर जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और वहाँ से निकल गए। आप सभी को खुशी के मौके पर इतनी बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर अब बिटिया की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुमुद जी सूरज को आंखों के इशारे से अपने कमरे में ले जाने का इशारा करती है। रिश्ते प्यार, विश्वास और सच्चाई की नींव पर बनते हैं। मैं नहीं जानती कि मैं हमारे रिश्ते के साथ न्याय कर पाऊंगी या नहीं, पर मैं अपने साथ हुए धोखे को कभी नहीं स्वीकार कर पाऊंगी, जो मुझे मेरे अपनों ने ही दिया है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो माता पिता अपने ही बच्चों से बातें छुपाकर उनकी ज़िंदगी का सौदा कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप मुझे और हमारे रिश्ते को समझने के लिए समय देंगे। सौम्या हाथ जोड़े सूरज के सामने खड़ी थी। सूरज सौम्या को इस तरह टूटा और बिखरा हुआ नहीं देखना चाहता था, पर वह खुद को भी कमज़ोर नहीं पड़ने देता। शायद पुरुष अहम भी कभी कभी स्त्री प्रेम से कहीं ज़्यादा भारी पड़ ही जाता है, वो भी जब खुद ही की और परिवार की कोई गलती नहीं हो। वह रात जैसे तैसे दोनों एक कमरे में ही सही दूर रहकर निकाल लेते हैं। सूरज की किरणों के साथ एक नए दिन की शुरुआत होती है, जहां सूरज रोज की तरह तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। जिंदगी तुम्हारी है, निर्णय भी तुम्हारा है। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं अपनी बहू के साथ हूँ। जो रिश्ता बोझ लगे उससे निभाने से अच्छा उसे स्वयं ही खत्म कर दिया जाए। पर माँ होने के नाते इतनी सलाह अवश्य दे सकती हूँ। मेरे बेटे में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और न ही तुम्हें हमारे घर में कोई तकलीफ होगी। पर मैं खुद ही बिना सच बताए शादी के लिए न पहले तैयार थी और अभी भी इसके खिलाफ हूँ। अब फैसला तुम्हारा है। 2 से 3 महीने लगे थे सौम्या को इस रिश्ते को स्वीकारने में। सूरज के प्यार और कुमुद जी के अत्यंत स्नेह से उसे अपनी ज़िंदगी शुरू करने में बहुत मदद करी। इतने अच्छे परिवार में शादी करने के लिए वह अपने माता पिता की आभारी भी रही, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसके इस रिश्ते की शुरुआत एक झूठ पर साथ ही रही। इस बात का मलाल सौम्या को जिंदगी भर रहा। पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी अपने लोगों के साथ समझौता करना उस एक लड़की के लिए बहुत आम बात है। जब बात संस्कारों और रिश्तों की दुहाई की आती है तब हर इंसान उसके समझौता कर ही लेता है। पर क्या इसे सभी के लिए वो करना ज़रूरी था जो सौम्या के पिता ने किया? अक्सर लड़के वाले ऐसे समय में जब लड़की के परिवार वाले ही उसके साथ धोखा करते हैं तब लड़कियों को दबा कर रखते हैं। बात बात पर उन्हें तानों का सामना करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कुमुद जी और सूरज जैसा लड़का हर किसी एक के नसीब में नहीं होता। बेटियों को उनके जीवन का पूरा सच, उनसे जुड़ी हर बात उन्हें जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।